ओम शांति। 26 दिसंबर 1984 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु अपने सत बच्चों प्रति बोले। सर्वशक्तिमान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं, एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है क्योंकि देने वाला सतबाप, सतशिक्षक, सतगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी। अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है, सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारणा की है? सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बिठो नच। अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में जरूर आती है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना। सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना। राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं हैं, उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती हैं। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व सैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना, सांप को सैया बना दिया अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी, तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना।
है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो, अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, वह है तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अच्छा, आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। समझा? डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है, तो रोज नाचो गाओ, खुशी मनाओ। कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है ना, इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। अच्छा, अभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सत बाप द्वारा सत वरदान व वर्षा पाने वाले, सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत, माया जीत, खुशी में नाचने वाले, ऐसे सत बच्चों को सत बाप शिक्षक और सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी सत बाप, सत शिक्षक और सत सतगुरु को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पंजाब में ईश्वरीय सेवाओं की योजनाओं पर आयोजित मीटिंग में जाने हेतु दादी चंद्रमणि जी बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। सभी पंजाब निवासी सो मधुबन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हो। क्यों? युग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ, हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब वालों को विशेष करनी है। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों को नाम वाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, ऐसे समय पर अनुभव करें कि दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। तो पंजाब वालों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर यह अनुभव करें कि और सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज़ बुलंद हो जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी स्नेही साथ रहे हो और साथ रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है, शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाँ जी करना तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों से मिलने के लिए 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार दी। चारों ओर के सच्चे सच्चे सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु के अति समीप स्नेही सदा साथी बच्चों को सतगुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज सतगुरुवार के दिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रह साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।